तो आज हम कंक्रीट स्लम टेस्ट पर बात कर रहे हैं। हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं जो बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन में ये टेस्ट कैसे होता है, और हम समझना चाहते हैं कि ये जो देखने में इतना सीधा साधा फील्ड टेस्ट है, ये असल में ताज़े कंक्रीट की क्वालिटी, उसकी उपयोगिता के बारे में क्या बताता है। चलिए सीधे प्रक्रिया को ही समझते हैं। ये ताज़े कंक्रीट की वर्केबिलिटी नापने के लिए है, मतलब कि कंक्रीट कितनी आसानी से बहता है और उसको डालना, इस्तेमाल करना कितना आसान है। तरीका तो इसका काफी सीधा है। जैसे हमने पढ़ा, एक खास कोन होता है, स्लम कोन। हाँ, स्लम कोन करीब 30 सेंटीमीटर ऊंचा होता है वो। उसमें ताज़ा कंक्रीट भरते हैं, वो भी 3 परतों में, है ना, लगभग बराबर। हाँ, 3 लेयर्स में। और हर लेयर को भरने के बाद एक स्टील की रॉड से उसे 25 बार दबाते हैं। टैंपिंग कहते हैं इसे। अच्छा, टैंपिंग, ताकि हवा वगैरह निकल जाए। बिल्कुल, ताकि कंक्रीट ठीक से सेट हो, कोई एयर पॉकेट ना रहे। फिर जब तीनों परतें भर गईं, टैंप हो गईं, तब कोन को बहुत धीरे से, ध्यान से सीधा ऊपर उठाते हैं। कि टॉप पॉइंट के बीच का फासला। बिल्कुल सही। पर यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि सिर्फ कितना धंसा वो काफी नहीं है। कंक्रीट कैसे धंसा है उसका पैटर्न भी बहुत मायने रखता है। अच्छा। पैटर्न भी। हाँ। 3 मुख्य तरह के स्लंप होते हैं। एक होता है ट्रू स्लंप। ट्रू स्लम्प। जी, इसमें कंक्रीट बिल्कुल सीधा समान रूप से नीचे बैठता है। ये सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब मिश्रण बढ़िया है, एक जैसा है। ठीक है, ये तो हुई आदर्श स्थिति। और बाकी? दूसरा होता है shear स्लंप। इसमें क्या होता है कि कंक्रीट का एक हिस्सा जैसे फिसल जाता है, एक तरफ को झुक जाता है। ओ अच्छा। ये दिखाता है कि शायद मिश्रण में वो जुड़ाव, वो कोहीजन ठीक नहीं है, या गिट्टी मसाले का अनुपात सही नहीं बैठा। ये अच्छा नहीं माना जाता। और तीसरा? तीसरा है कोलैप्स स्लंप। इसमें तो कंक्रीट लगभग पूरा ही ढह जाता है, फैल जाता है। अरे हाँ, ये साफ इशारा है कि मिश्रण बहुत ज्यादा गीला है, पानी जरूरत से बहुत ज्यादा है। तो मतलब वर्केबिलिटी तो शायद अच्छी हो, बहने में आसान। हाँ, बहने में आसान लगेगा, पर असल में वो कंक्रीट कमजोर होगा। पानी ज्यादा होने से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यही तो बैलेंस है जो ये टेस्ट चेक करता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब ये सिंपल सा टेस्ट इतनी सारी अंदरूनी जानकारी दे देता है। बिल्कुल। तो इसका महत्व सिर्फ बहाव नापने तक नहीं है। अगर बड़े पैमाने पर देखें तो स्लम्प टेस्ट सीधे सीधे कंक्रीट में पानी सीमेंट का अनुपात कैसा है, मिश्रण कितना स्टेबल है, उसकी वर्केबिलिटी कैसी है, इन सब का एक फटाफट अंदाजा देता है। और ये सारी चीजें तो कंक्रीट की फाइनल मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। एकदम सही वर्केबिलिटी होगी तभी तो कंक्रीट फॉर्मवर्क में ठीक से भरेगा, कॉम्पैक्ट होगा, हवा निकलेगी और अपनी पूरी डिजाइन स्ट्रेंथ तक पहुंचेगा। यानी अगर स्लम्प बहुत कम है, मतलब कंक्रीट सूखा है, तो उसे कॉम्पैक्ट करना मुश्किल। हाँ, और कंक्रीट कमजोर रह जाएगा। राइट। और अगर स्लंप बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत गीला है, तो स्ट्रेंथ तो कम होगी ही, बाद में क्रैकिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। सही। तो ये एक तरह से मौके पर ही क्वालिटी चेक हो गया। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी ऑन-साइट क्वालिटी चेक है। देखिए, ये अकेला टेस्ट सब कुछ नहीं बताता। मजबूती के लिए तो क्यूब टेस्ट वगैरह करने ही पड़ते हैं बाद में, पर ताजे कंक्रीट की कंसिस्टेंसी, उसकी एक रूपता जांचने का ये सबसे तेज, सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इससे पहले कि गड़बड़ कंक्रीट स्ट्रक्चर में लग जाए, उसे पकड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। कमाल है। मतलब इतनी जटिल प्रक्रिया है कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी मशीनें, डिजाइन, और उसमें ये इतना सरल सा हाथ से होने वाला टेस्ट आज भी इतना फंडामेंटल है। सही कहा। ये याद दिलाता है कि बेसिक्स कितने जरूरी हैं। क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ हाईटेक चीजों से नहीं होता, ऐसे छोटे, ध्यान से किए गए टेस्ट भी बुनियाद है।